कैनेडियन ऑथर रॉबिन शर्मा बोलते हैं कि टाइम को मैनेज करने का मतलब है अपनी लाइफ को मैनेज करना। आप और आपके गोल्स के बीच बस समय की दूरी है और आप इसी समय को किस तरह से यूज करते हो ये बताएगा कि क्या आप असलियत में अपने गोल्स को अचीव करते हो या फिर नहीं। हर हाईली सक्सेसफुल इंसान के काम करने और टाइम को मैनेज करने के कई प्रिंसिपल्स होते हैं और यही प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप भी कम समय में ज्यादा अचीव कर पाओ और अपने टाइम को बर्बाद करना कम कर सको। नंबर 1, फोकस ओनली ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अपनी बुक द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन में ऑथर क्रिस मैकेस्नी बोलते हैं कि ज्यादातर लोग अलग अलग काम करने के गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन जिस जरूरी चीज में वो पीछे रह जाते हैं वो है उन गोल्स का एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन शुरू होता है सबसे जरूरी कामों को प्रायोरिटी देने से। जो चीज लोगों को काम करने से रोकती है उसे क्रिस एक वर्ल्डविंड यानी बवंडर बोलते हैं, जिसमें आपके सबसे फालतू काम इंक्लूडेड होते हैं, जैसे टीवी देखना, सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना या फिर किसी और तरह से टाइम पास करना। इन छोटे मोटे कामों की वजह से ही आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है और आप उसके बाद भी अपने गोल्स के जरा से भी पास नहीं पहुंचे होते। इसलिए अपने इस बवंडर यानी अनप्रोडक्टिव कामों की लिस्ट को छोटा बनाओ और ये डिसाइड करो कि कौन सा काम आपके लिए एक्चुअल में सबसे ज्यादा जरूरी है। हम इंसान बायोलॉजिकली वायर्ड होते हैं एक समय पर सिर्फ एक ही काम को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। आप शायद इस समय पर प्राउडली ये सोच रहे होगे कि नहीं, आप तो मल्टीटास्किंग में भी अच्छे हो और कई सारी चीजों को एक साथ कर सकते हो। लेकिन MIT साइंटिस्ट अर्ल मिलर बोलते हैं कि एक से ज्यादा टास्क्स को परफॉर्म करने की कोशिश ही आपके ब्रेन की ओवरऑल प्रोसेसिंग कैपेसिटी को गिरा देती है। यानी आपका दिमाग अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर तब काम करता है जब आप सिर्फ एक ही चीज पर फोकस्ड होते हो और आपकी अटेंशन अनडिवाइडेड होती है। जैसे आप गाड़ी चलाते, साथ साथ फोन यूज करते और कुछ खाते हुए अपनी ड्राइविंग पर 100% फोकस नहीं कर सकते। हर टास्क ही आपके दिमाग की अटेंशन मांगता है और आपको हर दूसरा काम बेस्ट तरह से करने के इनकेपेबल बना देता है। इवन एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जॉर्डन ग्राफमैन तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप खुद को मल्टीटास्किंग में इंप्रूव करने की कोशिश भी करते हो तो इससे आप अपनी डीप थिंकिंग और क्रिएटिवली सोचने की कैपेसिटी भी खोने लगते हो। इसलिए खुद के एक टिपिकल दिन के कामों की एक लिस्ट बनाओ और देखो कि आप कौन कौन से काम ऐसे करते हो जिन्हें ना करने से भी आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो काम कौन से हैं जिन्हें करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपके आगे ये एकदम क्लियर होगा कि आपने अपने किन कामों को दिन में सबसे पहले पूरा करना है और कौन से कामों के बारे में सोचना भी नहीं है। नंबर 2, बीट द डिस्ट्रैक्शंस टू मेक टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। बुक मेक टाइम के राइटर्स जेक और जॉन गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज में काम कर चुके हैं, जिस वजह से उन्हें लोगों की अटेंशन खींचे रखने के सारे सीक्रेट्स पता हैं। वो जानते हैं कि कौन सी चीजें आपको अपने सोशल मीडिया को घंटों तक स्क्रॉल करते रहने की हैबिट लगवा देती हैं और इसी नॉलेज के साथ वो हमें डिस्ट्रैक्शंस को बीट करने के 6 सिंपल मेथड्स बताते हैं। मेथड नंबर 1, बी द बॉस ऑफ योर फोन। आप खुद की फोन को यूज करते रहने की गंदी आदत को कई तरीकों से बदल सकते हो। जैसे आप काम के समय अपने फोन की कलर टोन ब्लैक और व्हाइट पर शिफ्ट कर सकते हो ताकि अलग अलग पॉपिंग कलर्स आपको डोपामिन साइकिल में ना उलझा पाएं। आप अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब को हटा या उनसे लॉग आउट कर सकते हो या फिर सबसे सिंपल आप बस अपने फोन की नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हो। मेथड नंबर 2, स्टे आउट ऑफ इन्फिनिटी पूल्स। इन्फिनिटी पूल्स का मतलब वो एप्स जिसमें आप बिना किसी एंड के स्क्रॉल कर सकते हो। इन एप्स को सुबह उठते ही चेक मत करो और न्यूज को तो टोटली अवॉइड करो। ये चीजें आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं और थोड़ा थोड़ा करके आपके दिन के कई घंटे खा जाती हैं। मेथड नंबर 3, स्लो योर इनबॉक्स। जेक और जॉन बोलते हैं कि अपने ईमेल्स को दिन के एंड में चेक करो ताकि आप लोगों की प्रायोरिटी पर रिएक्ट करने के बजाय खुद के टाइम से चल पाओ। और इसके साथ ही अपने मैसेजेस को लेटर्स की तरह ट्रीट करो जिन्हें आपने एकदम से रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मेथड नंबर 4, मेक एंटरटेनमेंट अ समटाइम्स ट्रीट। एक टिपिकल कंज्यूमर ऑन एवरेज दिन के 4.5 घंटे डिजिटल एंटरटेनमेंट पर वेस्ट करता है, जिस वजह से आपको एंटरटेनमेंट को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाने के बजाय उसे एक ओकेजनल ट्रीट बनाना चाहिए। मेथड नंबर 5, फाइंड फ्लो। मेक टाइम के ऑथर्स बोलते हैं कि अपने रूम का दरवाजा बंद करो, एक डेडलाइन क्रिएट करो और इसी शांति में अपने सबसे जरूरी काम को करना शुरू कर दो। ये सिंपल प्रोसेस फ्लो स्टेट में जाने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए काफी होता है। मेथड नंबर 6, स्टे इन द जोन। फ्लो स्टेट में रहने के लिए आपको ऐसा काम करना है जिससे आप प्यार करते हो। आपको उस समय पर काम करना है जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो और आपने अपने बड़े बड़े टास्क्स को टुकड़ों में बांटकर इतना आसान बना देना है
ताकि आप ऐसा फील कर सको कि आप कुछ अचीव कर रहे हो। नंबर 3, यूज टाइम सेविंग टूल्स, यानी अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल सेट करने और डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के बाद अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपने बेनिफिट के लिए यूज करो। आज आपकी लाइफ के हर एरिया को आसान बनाने के लिए कोई ना कोई ऐप या फिर गैजेट अवेलेबल है। जैसे मेरी कई फेवरेट ऐप्स हैं, नोट्स के लिए एवरनोट, ईमेल की डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए बूमरैंग, फिटनेस के लिए स्टेप ट्रैकर और माई फिटनेस पैल, जो बताती है कि मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ और कितनी कैलोरीज को बर्न कर रहा हूँ। और एक ऐप जो मेरी सारी वेल्थ और रिटर्न्स को ट्रैक, ऑर्गेनाइज और मैनेज करती है, उस ऐप का नाम है IND मनी, जो इस वीडियो के पार्टनर भी हैं। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा पैसे कमाते हैं, तब हमारे पैसे काफी स्कैटर हो जाते हैं। हम सबकी वेल्थ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रोविडेंट फंड, सेविंग्स अकाउंट, एक्सपेंसेस, लोन्स और कार्ड्स वगैरह में स्कैटर्ड होती है और इन सबको एक जगह पर ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और मेरी इसी प्रॉब्लम को IND मनी ने सॉल्व करा। इस ऐप के थ्रू मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हों, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सेविंग अकाउंट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स या फिर क्रेडिट स्कोर, मुझे अपनी हर जरूरी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही मुझे ये ऐप डेली बेसिस पर यह भी बताती है कि कौन सा स्टॉक बढ़ा और कौन सा गिरा, किस म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक में क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स के हिडन चार्जेस क्या हैं, ताकि मैं अपना पैसा बचा सकूं। इस ऐप में आप अपनी फाइनेंशियल गोल प्लानिंग भी कर सकते हो। इतने सारे यूजफुल फीचर्स की वजह से ही IND मनी एक तरह से मेरे पर्सनल CA का काम करता है। ये ऐप एकदम सेफ है और इसे लगभग 1.7 मिलियन इंडियंस यूज करते हैं। इसलिए आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करके अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इजी भी बना सकते हो और साथ ही साथ अपना टाइम भी बचा सकते हो। नंबर 4, एनर्जाइज, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप में अपने गोल्स को अचीव करने की कितनी मोटिवेशन है। आप किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते अगर आपकी बॉडी और आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहे तो। क्योंकि जब आप में एनर्जी होती है तब अपने फोकस को मेंटेन करना, अपनी प्रायोरिटीज को ज्यादा समय देना और डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलना बहुत ही आसान बन जाता है। और अपनी बॉडी की जरूरत के मुताबिक एनर्जी हासिल करने के लिए आपको अपनी बॉडी की केयर करनी होगी। मेक टाइम के ऑथर्स इसके लिए हमें एक केवमैन की तरह अपनी बॉडी को यूज करने की सलाह देते हैं। जिस तरह से हमारे एंसेस्टर्स को मीलों दूर चलकर खाना या फिर पानी ढूंढने जाना पड़ता था, जिस तरह से वो हर रोज अपनी छोटी सी ट्राइब के साथ अपना समय बिताते और हंसते गाते थे, या फिर जिस तरह से वो अपने औजारों पर काम करके उन्हें ज्यादा नोकदार और एफिशिएंट बनाते थे, ये सारे काम ही उनके माइंड और बॉडी को ऑप्टिमाइज्ड और हेल्दी रखते थे। हमारे एंसेस्टर्स फ्रेश खाना खाते थे जो या तो मिट्टी में उगता था या फिर जिसकी शक्ल होती थी। यानी इन शॉर्ट, एनर्जी को बढ़ाने और मेंटेन करने के लिए आपने भी लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग या फिर जॉगिंग करनी है, अपने प्यार करने वालों के साथ समय बिताना है और हेल्दी और फ्रेश फूड्स को कंज्यूम करना है। अगर आपने इन चारों पॉइंट्स को रिलीजियसली फॉलो करना शुरू करा तो आपके पास सिर्फ टाइम ही ज्यादा नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपकी लाइफ की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। IND मनी एक सुपर मनी ऐप है जिसमें आप अपनी सारी वेल्थ को ट्रैक कर सकते हो और न्यू इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग भी कर सकते हो। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करो और खुद के टाइम की वेस्टेज और झंझट कम करने के लिए IND मनी को यूज करो।